5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और साथ ही अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव होंगे। मामला कहां फंसता है? मामला यहां फंसता है केंद्र सरकार के कई मंत्री, कई सांसद जिनको उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। और इसके साथ ही एक संवैधानिक सवाल यहां ये खड़ा होता है कि अगर ये सांसद या ये मंत्री चुनाव जीत जाते हैं विधायक का और इसके बाद अगर वो लोकसभा से इस्तीफा देते हैं तो क्या लोकसभा में 6 महीने का कार्यकाल रहेगा लोकसभा का? तो ऐसे में क्या उपचुनाव होंगे? क्या देश पर एक देश एक चुनाव के मामले में अब क्या एक और बर्डन आएगा? इस पर संविधान के जानकारों से और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के जानकारों से हमारी बातचीत। उनका ये साफ कहना है कि ऐसे में ये नियम तो है, जनप्रतिनिधित्व कानून में भी और संविधान में भी ये नियम तो है कि अगर कोई लोकसभा की सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर उसे भरना जरूरी होता है उपचुनाव के जरिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं तो ऐसे में क्या निर्वाचन आयोग इन सीटों के लिए उपचुनाव घोषित करेगा या नहीं? इस पर कानून के जानकारों का यह कहना है कि ये तो है कि 6 महीने के अंदर पहली फुर्सत में, पहला अवसर जैसे ही आए, कहीं चुनाव हो रहे हो तो उसके साथ उपचुनाव घोषणा कर दी जाए। लेकिन ये कहीं नहीं है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने ही है तो उपचुनाव होंगे या नहीं। ये निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि निर्वाचन आयोग उसको किस नजरिए से देखता है। क्या उसमें उपचुनाव कराने की जरूरत है या नहीं? अभी तक बाध्यता सिर्फ ये है कि अगर कोई लोकसभा की सीट या विधानसभा की सीट खाली होती है किसी के इस्तीफा देने से, किसी के निधन हो जाने से या किसी और कारण से, तो ऐसे में जरूरी ये होता है या विधायक या सांसद अयोग्य घोषित हो जाए तो 6 महीने के अंदर उसकी जगह उपचुनाव कराकर उस सीट को भरने का प्रावधान तो है। लेकिन इस बारे में संविधान मौन है कि अगर लोकसभा का या विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने से भी कम का रह जाए तो उस अवधि के लिए उपचुनाव करके उस सीट को भरा जाए या फिर आम चुनाव होने का इंतजार किया जाए। इसमें हो सकता है कि इसे लेकर कोई भी PIL दाखिल हो जाए और उसमें जहां संविधान मौन है वहां सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये तय करती है, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जज होते हैं, वो ये तय करती है कि इस बारे में संविधान क्या कहता है या संविधान क्या कहना चाहता है या उचित व्यवस्था क्या हो सकती है। फिलहाल तो ये है कि अगर ये सांसद विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और लोकसभा से इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा, क्षेत्राधिकार पर निर्भर करेगा कि वो उस पर उपचुनाव कराता है या नहीं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ संजय शर्मा, चुनाव आज तक के लिए।